नमस्कार दोस्तों, आदर्श चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पर परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो परीक्षा में आ चुके हैं, उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इतिहास पेपर जिसका सेकंड 2 है, हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो साबित होगी। और ये हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा कि हम लोग क्वेश्चन पे एक अच्छी पकड़ महसूस करेंगे। जब क्वेश्चन आएंगे, हमें तो क्वेश्चन फोबिया होता है एग्ज़ाम में, तो इस क्वेश्चन फोबिया को ख़त्म करने का ये अच्छा ज़रिया है कि आप PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए, ऑप्शंस को दिमाग पे बैठाते जाइए। हमें और डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, मेंस के लिए पढ़ेंगे, पर अभी जो है प्रीलिम्स के लिए आप सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। धन्यवाद। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूजीसी NTA नेट परीक्षा दिसंबर 2018 में जो सेकेंड शिफ्ट में आया था, इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र का हल, वो हम लोग करने जा रहे हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त सावधान निकले हैं? महदहा, सरायनहा, राय। निम्नलिखित में से किस प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से ऊँट की अस्थियां मिली हैं? तो ऊँट की अस्थियां जब भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। प्रश्न 3, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? यमुना एवं शतद्री। महाजाल प्लवन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? छंदोग्य उपनिषद। याज्ञवल्क्य एवं मैत्रेय को दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? बृहदारण्यक। तो दार्शनिक संवाद जहाँ पे दिखे वहाँ पे आपका बृहदारण्यक कर दीजिए, ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 7, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन A और दूसरा कारण R है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन A, गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। सरकार उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 8 देखिए, श्रावस्ती में मखली गोशाल अधिकांशतः हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे। वह महिला किस समुदाय के संबंधित थी? कुम्हार। मानता हूँ कि प्रश्न थोड़े अटपटे लग रहे हैं, लेकिन आप जब भी महिला समुदाय हलाहल ऐसा देखेंगे तो कुम्हार आपको सही ऑप्शन अपने आप बता देगा, सबकॉन्शियस माइंड। तो इस नज़रिए से आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्न आपके सही तरीके से तैयार होते जा रहे हैं। आप बस वीडियो को देखिए, दिमाग में सुनिए, उससे काम आपका बहुत तरह से हल हो जाएगा। बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था वस्त्र वितरण से। प्रश्न 10, भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे? पत्तल समिति के साथ। अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मै कहाँ का शासक था? मिस्र। एक कुषाण देवकुल जहाँ राजघराने के व्यक्तियों को मूर्तियाँ रखी जाती थी, कहाँ मिला है? माट। पेरिप्लस ऑफ द एडिथन सी में उल्लिखित दक्षिण पथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन है? प्रतिष्ठान एवं तगड़। प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? गुफा संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? पूर्व गुप्तकालीन दक्षिणापथ के शासक, उनके राज्य। दमन एंडरपल सही है, हस्ती वर्मन बेंगी सही है, मंटराज पालक सही नहीं है, नीलराज अवमुक्त ये सही है, मंटराज पालक ये सही नहीं है। कुमारगुप्त के समय के एक लेख में मालव संवत के वर्ष 493 का उल्लेख है। निम्नलिखित में से इसका समकक्ष वर्ष कौन सा है? 436 ईस्वी। इसका समकक्ष वर्ष कौन सा है? 436 ईस्वी। निम्नलिखित किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है? मालविक अग्निमित्र, मृच्छकटिक, मुद्राराक्षस, रत्नावली। मृच्छकटिक। निम्नलिखित शासक और उनकी उपाधियों के युग में के कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? बुद्धगुप्त परम देवत सही है, कुमारगुप्त परम भागवत सही है, परवर्षण द्वितीय परम महेश्वर ये भी सही है, हर्ष परम सौगात ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है?
लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, महिषुगुप्त बालार्जुन, ये सही है। सही नहीं है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर महिषुगुप्त बालार्जुन ये सही नहीं है, बाद बाकी सही सब है। मेघुतु मंदिर ऐहोल रविकीर्ति सही है। मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टकदल त्रिलोक महादेवी ये भी सही है। और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर कांची नंदीवर्मन द्वितीय ये भी सही है। लेकिन लक्ष्मण मंदिर जब आए तो समझ लीजिएगा गलत है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके दिमाग में रहेंगे, और जब प्रश्न आएंगे, ऑप्शन आएंगे, तो आपका दिमाग में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रश्न 20, उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? तो द्रविड़ शैली आएगा तो ग्वालियर का तेली का मंदिर बता दीजिएगा। उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका देउल पंचरथ है? लिंगराज, मुक्तेश्वर, राजा रानी, परशुरामेश्वरम। 1, 2 एवं 3 लिंगराज, मुक्तेश्वर, राजा रानी सही है। 22 नंबर, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए, कालचूरी राजा गंगादेव के विक्रमादित्य के रूप में प्रसिद्ध थी। तर्क आर, उसने लक्ष्मी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। दोनों सही है पर एक्सप्लेन सही नहीं किया है। गोविंद चंद्र घरवाल की एक रानी कुमार देवी ने एक बौद्ध विहार बनवाया। बोधगया में, नालंदा में, सारनाथ में, श्रावस्ती में। सारनाथ में। निम्नलिखित कौन सा संस्थापकों और प्रमुख नगरों का युग में सही सुमेलित नहीं है? अमोघ वर्ष, मानखेट, अवंती बर्मन, अवंतीपुर, ललितादित्य परिहासपुर, महेंद्रपाल महोदय। महेंद्रपाल महोदय ये सही सुमेलित नहीं है। महेंद्रपाल महोदय ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। प्रश्न 25 देखिए, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हेमचंद, कुमारपाल, जयदेव, लक्ष्मण सेन, शिवेंद्र अनंत, राजशेखर, महेंद्रपाल। हेमचंद, कुमारपाल याद रखिएगा हो जाएगा, और राजशेखर, महेंद्रपाल ये याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन A2 और D4 देखिए, ये ऑप्शन 2 है तो बस हो गया आपका सही है। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? मालती, माधव, भारवी ये सुमेलित नहीं है। नर्ममाला, क्षेमेंद्र, रत्नावली, हर्ष, प्रतिमानक, भास ये सही है। मालती, माधव, भारवी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा है? भावभूति, कालिदास, राजशेखर, संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी ने कलिकाल वाल्मीकि कहा है खुद को। ऋग्वेद के प्रांचित्य भास्कर निम्नलिखित में से कौन है? माधव भट्ट, सायन, स्कंद स्वामी, वेंकट माधव, स्कंद स्वामी। 1121 में अभिलेख में आयुर्वेद विद्यालय का उल्लेख है जहाँ चरक संहिता में बागभट के अष्टांग हृदय की पढ़ाई होती थी। वह विद्यालय कहाँ थी? तिरुवाडुतरई। तिरुवाडुतरई 1121 में अभिलेख में आयुर्वेद विद्यालय का उल्लेख हुआ है, वो है तिरुवाडुतरई में। महमूद गजनी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित किस महाशासक ने उनका पुनरुद्धार किया? तो सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने गिरा दिया था और फिर उसको पुनरुद्धार किए कुमारपाल जी ने। अभिनवगुप्त निम्नलिखित किस संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे? प्रत्याभिज्ञा। किस संप्रदाय के थे? अभिनवगुप्त प्रत्याभिज्ञा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन ए और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए, नाना देशी व्यापारिक संघ ने दावा किया कि उन्होंने अनेक देशों में भ्रमण किया। कौन संघ ने दावा किया? तर्क आर, सुमात्रा ने लोबुतुबा से प्राप्त 11वीं शताब्दी के खंडित तमिल अभिलेख में उनका उल्लेख मिलता है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है। सही व्याख्या है दोनों सही। प्रश्न, परमाचिंत ने 20 वर्ष से अधिक रहे और वहाँ उन्होंने 30-70 वर्ष बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के थे? उज्जैन। कांची, नालंदा, वाराणसी यहाँ के नहीं थे, उज्जैन के थे वे। निम्नलिखित में से कौन सा लेखकों और उनकी रचना का युग में सही सुमेलित नहीं है? हसन निजामी, तारीख शाही यह सही सुमेलित नहीं है। मिनहाज, सिराज, तबाकत नासरी, अमीर खुसरो, हस्त बहिश्त और जियाउद्दीन बर्नी, फतवा जहांगीरी ये सब सही है। और हसन निजामी का क्या होगा? हसन निजामी का तारीख शाही का होगा अहमद यादगार। प्रश्न 35, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन ए और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए, दास प्रथा एक संस्था थी जो लंबे समय से दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में विद्यमान थी। तर्ककार लेखपति उल्लेख करते हैं कि दास सैन्य अभियानों में बंदी बनाए गए लोगों में से नहीं बनाए जा सकते थे, न ही स्वतंत्र व्यक्ति अभावग्रस्तता के कारण स्वयं को दासता के लिए प्रस्तुत कर सकते थे। तो ए सही नहीं परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है।
दास्ता की बात कही गई है। प्रश्न 36 देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। देखिए ये प्रश्न सभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन ये समय के साथ समय की अच्छी बचत के साथ ज़्यादा प्रश्न करने का सही तरीका है। आप अगर देखते हैं वीडियो तो बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे, नए नए वर्ड्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। इस प्रकार से एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत मदद मिलेगी। कथन है, चंगेज़ खान के परिवार का अर्धदेवी मूल और उसकी सफलता तथा जीवन वृत्त ने उसके खानदान को प्रेरणा तथा रौब की वस्तु बना दिया था और उसने 16वीं सदी तक अपने परिवार की संप्रभुता अक्षुण्ण बनाए रखी। सरकार, चंगेज़ खान वंश का सम्मोहन ऐसा था कि तैमूर ने भी चंगेज़ खान के वंशज के नाम पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना उपयुक्त समझा और अमीर या वे की विनम्र उपाधि से ही संतुष्ट रहा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। एक ऊँट एक ऐसे पैसे डांग से मिलता है, लेकिन पैसा भी किसके पास है? उपयुक्त से जियाउद्दीन बनी निम्नलिखित सुल्तानों से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 38, उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। तीर्थयात्रियों के दिनों तथा सफर के महीनों के अंतिम बुधवार को दर्शक दीर्घाओं, सार्वजनिक उद्यानों या तालाबों के किनारे बैठने की जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत तथा नृत्य का वातावरण था। इन दावतों पर एक टंका या अधिक खर्च होता था। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की जा रही है। जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था तो उन्हें बेचा जाता था और उसे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। सिकंदर लोदी जो ड्रेस वगैरह बदलते थे, बेचा जाता था तो उसे अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। सिकंदर लोदी, तो ये तो महान काम किए, अच्छी बात है। प्रश्न 40, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही है? 1, 2, 3 और 4 दोनों चारों सही है। बल्लभचार आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे किंतु बनारस में रहते थे। आंध्र प्रदेश के थे बल्लभचार, लेकिन रहते कहाँ थे? बनारस में। बल्लभचार ने सबसे पहले दामोदास को ब्रह्म संबंधित मंत्र द्वारा दीक्षा दी। दामोदास को बल्लभ संप्रदाय में गुरु की गद्दी उनके वंशजों तक ही सीमित रही। उनके किसी भी शिष्य को दूसरे को दीक्षा देने का अधिकार नहीं था, वंशजों तक ही था। शिष्य को दूसरे को दीक्षा देने का शिष्य को वो अधिकार नहीं दिया गया था। बल्लभ के अनुसार ब्रह्म की प्रकृति को प्रस्तुत करने के 2 अलग अलग रीतियाँ पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है। गीता एक सच्चा शास्त्र है। तो ये चारों ऑप्शन सही है। प्रश्न 41 देखिए, शेख वाजिद के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इस्कारिया मध्य एशिया और ईरान, ये सही है। बिस्तामिया तुर्की सही है। सतारिया भारत, ये भी सही है। नूरबख्शिया ईरान, ये सही नहीं है। नूरबख्शिया ईरान नहीं होगा, इसका मिस्र होगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कब वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन है, 14वीं सदी का मध्य प्रायद्वीप में बाबर और बंगाल के स्वतंत्रता तथा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी था। सरकार, मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नरम हो गए और उसने उन्हें अधिक सहायता प्रदान की। ये सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न 43, मौलाना कबीर सुल्तान के शिक्षक थे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए वे हिरात चले गए। सुल्तान ने उन्हें वहां से बुलवाया और शेख उल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया। कश्मीर के सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने अपने शिष्यों को सम्मानित किया। सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन, ये सही आंसर है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए, तर्क आर। गिलोम एडम ने इस मान्यता के आधार पर कि मामलुक मिस्र दोनों का समान शत्रु होगा, लेटिन ईसाइयों और इल खानिद ईरान के बीच गठबंधन के पक्ष का समर्थन किया था। तर्क क्या है? मिस्र के साथ लाल सागर से होकर भारतीय व्यापार की नाकाबंदी के लिए नौसैनिक अवरोध खड़ा करने की धारणा और योजना का एक नया विचार था, किंतु इसे कभी भी व्यवहार में नहीं लाया जा सका। तथापि लगभग 2 सदियों बाद पुर्तगालियों ने इसे कार्यान्वित किया। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न 45 देखिए, इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों तथा व्यापारियों की क्षति नहीं पहुंचाने और यदि कोई व्यापारिक दुर्घटना में और बिना उत्तराधिकारियों के मर जाता है तो उनकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने को कहा गया। ये थे शेरशाह। प्रश्न 46, किसने आय कुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा?
मेरे और अजीज के बीच दूध की नदी है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। ये अकबर का कथन है। 47 देखिए, ईरान से आया रफ़ीउद्दीन सिराजी लिखता है कि मैं आगरा में भीड़ के बीच तंबू के बने घेरे में खड़ा था। तभी अचानक आवाज़ गूंजी, खुदा राजा की रक्षा करो। मैं समझता कि राजा आ गया है। मैंने देखा कि 20 वर्ष का एक युवा अपने प्रिय लोगों को ओर झुका था। मैंने अनुमान लगाया कि वह राजा होगा, परंतु लोगों ने कोई शिष्टाचार या अभिवादन नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि क्या राजा के प्रति आदर प्रकट करने की कोई परंपरा नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया कि दरबारियों के लिए शिष्टाचार बहुत ज़्यादा है, परंतु राजा स्वयं सबसे ज़्यादा अनौपचारिक है। वह साथियों और अजनबियों के बीच कोई भेद नहीं करता। ये थे शिवाजी ने यह लिखा है अकबर के बारे में। तो अकबर बहुत ही फॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से रहते थे और यही उनकी सादगी का परिचय देता है। वतन जागीर की अवधारणा अकबर के शासनकाल के अंत में विकसित हुई। वतन जागीर के संबंध में विभिन्न कथनों में से कौन से सही हैं? ये चारों सही हैं। यह अस्थायी और वंशानुगत भू अनुदान था। भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए यह जब्त किया जा सकता है। एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सृजन किया जा सकता था। वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता है। ये चारों सही है। प्रश्न 49 देखिए, महिलाओं को दिए गए अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदान अनुदान की बात करता है। जहांगीर ने अपने पिता की धाई बहन को महिलाओं को प्रदान अनुदानों का विशेष प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया था। मजहर ए शाहजहानी में एम्पा चको भूमि के 2 श्रेणियों चाकहा के समेत महिलाओं द्वारा धारित भूमि और मुझकर पुरुषों द्वारा धारित भूमि का उल्लेख मिलता है। मदनी मास के बारे में 1690 के फरमान द्वारा औरंगजेब ने पुत्री को यदि वह विवाहित हो या उसके पास अन्य प्रावधान हो तो उसे उसके हिस्से से वंचित किया और यह निर्धारित किया कि एक विधवा अपने जीवन काल में अपने पति को प्राप्त अनुदान रख सकती है। 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। शाहजहां ने जब करोड़ी अमील राजस्व संग्रहकर्ता और अमीन कर निर्धारण के पद को विभाजित कर दिया तो करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया था? या 8% से कम कर 5% कर दिया गया। अब देखिए प्रश्न 51, सूची 1 में दिए गए राजस्व शब्द को सूची 2 में दिए गए उनके आधुनिक अर्थ के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट्स में से सही उत्तर चुनिए। राजस्व आधुनिक अर्थ: अखल बंजर भूमि, बुध ओ नाबूद कृषक और आकृषित भूमि, इदरारत कर मुक्त भूमि अनुदान से भिन्न वजीफा और इमलाक राजस्व से प्राप्त अनुदान द्वारा धारित कर मुक्त भूमि। अखल बंजर भूमि, बुध और नाबूद कृषक और आकृषित भूमि, इदरात कर मुक्त भूमि अनुदान समित वजीफा, इमलाक राजस्व से प्राप्त अनुदान। ये सारे वर्ड टर्म हैं जो इन सारे सेंटेंस के लिए यूज़ किए जाते थे। प्रश्न 52, बादशाह शाहजहां और गुरु हरगोविंद के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था, जिसके कारण एक के बाद एक सैन्य संघर्ष हुए। सिख सेना का नेतृत्व किस पठान ने किया? पाइंदा खान, फिदाई खान, मरहत खान, शाइस्ता खान। ये नहीं, पाइंदा खान। प्रश्न 53 देखिए, किसके काल में अष्टप्रधान मंडल में पंत प्रतिनिधि और हुकूमत बान्हा नामक 2 नए पद जोड़े गए थे? छत्रपति संभाजी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव प्रथम, छत्रपति राजाराम। अकबर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कहार का पुत्र था? दसवंत। कौन कहार का पुत्र था? दसवंत। ये सारे प्रश्न मैं बहुत जल्दी करा रहा हूँ। 19 मिनट में आप 55 नंबर प्रश्न में हैं, तो 1 मिनट में 3 प्रश्न आप देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपका मिनट कितना कीमती साबित हो रहा है। चलिए, चित्रकला का कांगड़ा शैली के मुख्य विषय थे कृष्ण राजा, शिव पार्वती, नायकाध्यत, संयोग और वियोग। तो 1, 2, 3, 4 कृष्ण राधा, शिव पार्वती, नायकाध्यत, संयोग और वियोग।
प्रश्न 56 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कलाकार प्राप्त उपाधि अब्दुस समद, सोरीन कलम, अबुल हसन, नादिर उल जमा, कश्मीर का मोहम्मद हुसैन जरनी, जरीन कलम, मुस्तान मंसूर, नादिर उल अस्त्र। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलावार दीवार तकनीक के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? ईसा खान का मकबरा। ईसा खान का मकबरा। फिर प्रश्न 58, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिनमें से कथन ए है और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों का पढ़िए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए, कारण आर। मानकी कहता है कि सूरत में पोतारोहण के लिए पहुंचने पर आप प्रचुर मात्रा में धन पाते हैं, क्योंकि भारत के अमीरों का प्रमुख व्यापार फिरंगी देशों फ्रांस, इंग्लैंड और यहाँ तक कि इटली के लिए सट्टेबाजी पर अपना धन लगाना था। ये गलत है आर। यद्यपि अमीरों द्वारा व्यापार देश के कुल व्यापार का एक अंश मात्र था। इसका अर्थ कृषि से निकले गए संसाधनों का एक हिस्से के घरेलू और विदेशी व्यापार में व्यवस्थित करना था। ये गलत है, परंतु आर सही है। मनुकी कहता है, मनुकी के बारे में जान लीजिए। प्रश्न 59, अलीवल खान निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था? हसन खान सुर का मकबरा, शेरशाह का मकबरा। ये दोनों, हसन खान और शेर खान। अलीवल खान के बारे में अगर आए तो ये दोनों नाम याद रखें, हसन और शेरशाह। 1 और 2। प्रश्न 60, जब राजस्थान की एक रियासत के चारण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुगल बादशाह से शिकायत करने लगे तो बादशाह ने यह कहा कर कि वह मोटा राजा है, उनकी शिकायत की अनदेखी कर देगी। राजा, उसकी रियासत और मुगल बादशाह जिसने उसे मोटा राजा कहा कि निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। जोधपुर का राजा उदय सिंह और बादशाह अकबर। जोधपुर का राजा उदय सिंह और बादशाह अकबर। फनी मोमेंट होगा। चलिए, प्रश्न 61, मध्यकालीन भारत में विभिन्न मतों के लोगों के बीच पारस्परिक संस्कृति का आदान प्रदान होता था। मुगल शासक और आमिर एक ब्राह्मण तपस्वी और वैदिक विचारों के प्रतिपादक उद्धरूप गोसाई के साथ चर्चा किया करते थे। वे उनके वेदांत के ज्ञान से प्रभावित थे, जिसे सूफीवाद के समान माना गया था। निम्न में से कौन जदरूप गोसाई से मिले थे? अकबर, जहांगीर और मिर्जा और अजीज कोका। ये राइट आंसर है। प्रश्न 62, और ज़्यादा प्रश्न नहीं है, चलिए जल्दी कर लेते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासन किया है, जो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1, 4, 2, 3। 1 बहादुर शाह प्रथम, फिर जहादर शाह, फिर फर्रुखसियर, फिर रफीदुल दराजत। बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुखसियर, रफीदुल। मार्को पोलो के निम्नलिखित, ये बड़ी अच्छी बात है कि पेपर 2 में आपको पैसेज दिया जाता है, फिर वो क्वेश्चन दिया जाता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलता था, अब इतिहास में भी देखने को मिल रहा है। चलिए, लेवल ही कुछ ऐसा है। तो मार्को पोलो के निम्नलिखित विवरण की पढ़िए और इसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये जहाज अरब सागर में चलने वाले निम्न तकनीकी स्तर के थे और इनमें से अनेक लापता हो जाते थे, क्योंकि उन्हें बांधने के लिए उनके पास लोहे की कड़ी नहीं थी और वे केवल भारतीय नारियल के तुष से बनी रस्सी से एक साथ सिले होते थे। वे उस तुष को तब तक कूटते थे जब तक कि यह घोड़े के बाल की भांति नहीं हो जाता था, और उससे वे रस्सी बुनते थे और इसे जहाज़ों को तख्तों को सिलते थे। यह मजबूत रहता था और समुद्र के पानी से इसमें जंग नहीं लगती थी, किंतु यह तूफान के थपेड़ों को भली भांति नहीं सह सकी। जहाज़ों पर दामन नहीं लगे थे, अभी तो इन पर मछली का तेल लगाया गया था। उनमें मस्तूल, पतवार और पाल है और इनमें कोई नौतल नहीं है, किंतु जब माल लादे जाते हैं और उन्हें ढकने के लिए केवल एक आवरण है। यह आवरण चमड़े का होता है और इन चमड़ों के ऊपर वे घोड़े रखते हैं और जिन्हें वे हॉर्मुज से भारत बिक्री के लिए लेकर आते हैं। कील बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं है और यही कारण है कि वे अपने जहाज़ निर्माण में केवल लकड़ी के देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसीलिए इन जहाज़ों पर समुद्र यात्रा पर जाना जोखिम भरा कार्य है और उनमें से अनेक लापता हो जाते हैं, क्योंकि भारत के समुद्र में तूफान बहुधा भयानक होते हैं। तो प्रश्न 63 देखिए, भारतीय जहाज़ों में तख्तों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो तख्तों को जोड़ने के लिए कौन सा तकनीक यूज़ किया जाता था? ऑप्शन डी में क्या था? ग्रुप तकनीक। ये देखिए, ये है ग्रुप तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। प्रश्न 64, मार्को पोलो के अनुसार भारतीय जहाज़ों में सामान्यतः कितने मस्तूल होते थे? एक ही मस्तूल होता था। मार्को पोलो जब यह शिकायत करता है कि भारतीय जहाज़ों में जब माल लदे जाते तो उन्हें ढकने के लिए केवल एक आवरण था, तो वह निम्नलिखित में से किसके नहीं होने की शिकायत कर रहा था? कीली, गचनचूल, परिचालन चप्पू, ये सब थे। नौतल की बात कर रहा है।
प्रश्न 66, मार्को पोलो लोहे की कील नहीं होने की शिकायत करता है। निम्नलिखित 17वीं सदी के किस यात्री ने भी स्क्रू के युक्रूओं को काटने के में खराद के प्रयोग की अनुपस्थिति की शिकायत की है? बर्नियर, ट्रेवेनियर, थीवनो ने। जेम्स मिल और उनके उपयोगिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपयोगितावादी होने के नाते जेम्स मिल संस्कृत और फारसी विद्या के दृढ़ समर्थक थे। ये सही नहीं है। जेम्स मिल का मत था कि प्रचोदिता प्राच्य आधुनिकतावाद के क्षय के उन्मूलन में सहायता करके बजाय उसकी जारी रखने के दोषी थे। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को लिखकर भारतीय इतिहास का सांप्रदायिक आधार पर वर्गीकरण किया। ये भी सही है। मिल ने भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को कानूनी समाधानों का प्रयास किया। ये भी सही है। पर उपयोगिता होने के नाते जेम्स मिल संस्कृत और फारसी विद्या का दृढ़ समर्थक थे। ये सही नहीं है। भारतीय इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा नहीं है। उनका मानना है कि वित्तीय संसाधनों पर पहुंच राष्ट्रीय राजनीति के पथ और दिशा को प्रभावित करने की सक्षमता को निर्धारित नहीं करती। ये तो नेगेटिव सेंस में है। तो मार्क्सवादी विचारधारा में क्या होना चाहिए कि दिशा को निर्धारित करेगी, तो ये सही नहीं है। जहाँ तक राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के संबंध है, आर पामदत्त और AR देसाई ने इस विचारधारा की आधारशिला रखी थी, लेकिन अन्य ने बाद के वर्षों में इसको विकसित किया। वे राष्ट्रीय आंदोलन के एक संरचनात्मक बुर्जुआ आंदोलन के रूप में देखने को प्रवृत्त हुए। वे राष्ट्रीय आंदोलन की वर्गीय प्रगति की व्याख्या उसके संघर्ष के रूपों, उसके रणनीतिक रूप से पीछे हटने और समझौते के अर्थों में करते हैं। ये सब सही है, पर यह गलत है क्योंकि ये प्रभावित करने की सक्षमता को निर्धारित नहीं करती, ऐसा बोला जा रहा है दिशा को। प्रश्न 69 में देखिए, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। 2, 3, 1, 4। द पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, फिर द मद्रास महाजन सभा और उसके बाद द बॉम्बे प्रेसिडेंट। तो फिर सबसे पहले पूना, फिर इंडियन, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे। ईयर भी दिया है पर हमें ऑप्शन सही करने से मतलब है अभी, तो हम लोग इसी को फटाफट कर लेते हैं। कौन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानते हैं? PC जोशी। विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के स्रोत के रूप में मानते हैं PC जोशी। प्रश्न 71 देखिए, वल्लभाचार्य के अनुयायियों ने 1862 से 63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस दायर किया था? करशनदास मूलजी। 1862-63 में किसके विरुद्ध द महाराज लाइबल केस था? द करशनदास मूलजी के। प्रश्न 72 देखिए, प्रार्थना समाज के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? हिंदू समाज से एक भिन्न संप्रदाय बनने में विश्वास, ये सही नहीं है। यह आस्था था कि ईश्वर एक है और उसका कोई रूप नहीं होता, ये सही है। मनुष्य की जाति को उन्मूलन और बंधुत्व में विश्वास, ये भी सही है। सामाजिक प्रगति के आधार के रूप में मध्ययुगीन संतों की कृति का अंगीकार करने में विश्वास, ये भी सही है। हिंदू समाज से एक भिन्न संप्रदाय बनने में विश्वास, ये सही नहीं है। आदिवासी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लॉर्ड लिटन की नस्ल भेदभाव की नीतियों के कारण वासुदेव बलवंत फड़के का सशस्त्र विद्रोह 1876 तेजी से भड़का था, ये सही नहीं है। राजमहल की बहाली के संथालों ने 1855 में विद्रोह किया क्योंकि वे राजस्व अधिकारियों के दुर्व्यवहार तथा पुलिस जमींदारों और साहूकारों के अत्याचार से तंग आ गए थे, ये सही है। लॉर्ड लिटन की नस्ल भेदभाव की नीतियों के कारण, ये सही नहीं है। आदिवासी विद्रोह के भड़के सशस्त्र विद्रोह को तेजी से भड़का था, ये सही नहीं है। C तथा D भी सही है। असम के अहोम अभिजात वर्ग ने 1828 में विद्रोह किया क्योंकि ब्रिटिश सत्ता ने बर्मा युद्ध के बाद हटने का वायदे पूर्ण नहीं किया, तो ये भी सही है। आदिवासी से अगर बर्मा युद्ध रिलेटेड है तो सही है। ओखा मंडल के बघेराव ने 1818-19 में विद्रोह किया क्योंकि ब्रिटिश सरकार की सहायता से बड़ौदा के गायकवाड़ शासकों ने बलपूर्वक वसूली की, ये भी सही है। सिर्फ ऑप्शन ए सही नहीं है, जो कि वही पूछा है कि सही नहीं है कौन सा, तो ऑप्शन ए आप कर दीजिएगा। प्रश्न 14 देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन है कारण आर, 1892 का साम्राज्य और प्रांतीय विधान परिषदों के पूर्ण रूपेण मनोनीत निकाय होने के बावजूद उनके पास बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने के संवैधानिक अधिकार थे। इल्बर्ट से उठा तूफान सर्वाधिक उग्र था, लेकिन किसी भी तरह से गोरों के नस्लवाद की एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं था, तो ए गलत है परंतु आर सही है। इल्बर्ट वाला सही है पर साम्राज्यिक और प्रांतीय 1892 वाला सही नहीं है। प्रश्न 75 देखिए, हमने 30 मिनट में 75 प्रश्न किए, क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। किस अधिनियम के अंतर्गत ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई है? 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार किस अधिनियम के अंतर्गत ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी? 1919 का भारत सरकार अधिनियम।
इधर उधर की बातें नहीं करते हुए हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को फोकसली कंप्लीट किया है कम समय में। ये अच्छी बात है कि आप समय कम में ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर पा रहे हैं। प्रश्न 76, भारतीय इतिहास के लेखन के प्रति साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का सर्वप्रथम आविर्भाव वायसराय की आधिकारिक घोषणाओं से हुआ था और बी चिरोल रोलेट समिति और बर्नी लोलार्ड द्वारा विश्वोत्पादक ढंग से प्रस्तुत किया गया। ये सही नहीं है। इसका सर्वप्रथम सिद्धांतकर 1940 में ब्रूस टी मैक्यूरी द्वारा किया गया था। इसके उदार संस्करण रेनो कोपलैंड और प्रोफेसर संगे, ये भी सही नहीं है। इसके रूढ़िगत संस्करण को अधिक स्पष्ट और अधिक आकर्षक 1968 के बाद जॉन गिल्थर और अनिल सिल द्वारा बनाया गया था। ये भी सही नहीं है। तो क्या सही है? साम्राज्यवादी दृष्टि से साम्राज्यवादी लेखन मानते कि भारत एक राष्ट्र का निर्माण की प्रक्रिया में है। तो भारत एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में है, ये सही है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन 77, भारत में किसान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। कांग्रेस और सोशलिस्ट द्वारा 1934 में उत्कल किसान संघ की स्थापना की गई। ये सही नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही नहीं है, सही है। ऑप्शन बी सही नहीं, 1938 में उत्कल किसान संघ की स्थापना की गई, ये सही नहीं है। चलिए प्रश्न 78 देखिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और निम्नलिखित दिए गए कोटि से सही उत्तर चुनिए। मेरी बुल्टन क्राफ्ट विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। मेरी बुल्टन क्राफ्ट विंडेंस ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना। पंडित रामाबाई द हाई कास्ट हिंदू वीमेन। और मिलेशन ज्ञान कौशल विमेंस सेक्रेट मूवमेंट। तो मेरी बुल्टन को विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन याद रखिएगा, A2। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सारा। प्रश्न 79, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के स्थान और वर्ष को दिखाता है? बॉम्बे 1885। प्रश्न 80, निम्नलिखित प्रबोधनकारी दार्शनिक में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? एडमंड बर्क, डेनिस दिड्रो, एडविन गिबन, एविस ह्यूम। एडमंड बर्क ये संबंधित नहीं है। प्रश्न किसने कहा भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हैं? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद महान फिलोसोफर थे, उन्होंने जो कहा है एकदम सही कहा है। स्वामी विवेकानंद जनता से ही तो है, और कौन क्या क्या करेगा। प्रश्न 82 देखिए। निम्नलिखित पत्रिका और समाचार पत्रों में से कौन सा पत्रिका समाचार पत्र डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से संबंधित नहीं है? जागृति, लोकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता। जागृति संबंधित नहीं है। प्रश्न 83 देखिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? श्रीपाद अमृत डांगे ये सदस्य नहीं थे। अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण ये सब थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पर। अमृत डांगे ये सोशलिस्ट पार्टी से नहीं थे, तो आपको डांगे याद रखिएगा। प्रश्न 84, निम्नलिखित में से कौन मार्क्स पूर्व समाजवादी समूह से संबंधित सदस्य नहीं था? डेनिस दिड्रो, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरियर, लुई ब्ला। डेनिस दिड्रो ये संबंधित सदस्य नहीं थे। प्रश्न 85, निम्नलिखित में से किस कथन का लेखकीय श्रेय गलत तरीके से दिया गया है? व्यक्ति को मारना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रह सके। आज मुझे मारना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्रता और गौरव प्राप्त कर सके। सुभाष चंद्र बोस। लेखक श्रेय गलत तरीके से दिया गया है, ये होगा। 1920 में प्रारंभ हुआ संघर्ष मान मिटन का संघर्ष, चाहे यह माह या एक वर्ष, अनेक महीनों या अनेक वर्षों में समान हो। चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास का यह बात गलत तरीके से दिया गया है, याद रखिएगा। 86, निम्न में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले में से संबंधित नहीं था? शौकत उस्मानी। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और रासफुल खान। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काकोरी षड्यंत्र में से ये सम्मिलित थे, शौकत उस्मानी ये सम्मिलित नहीं थे। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें फेमस नाम है। 87, नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी को आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की संज्ञा दी थी? रानी गैदिन लियो। किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी, तो गांधी जी के आह्वान पर एक रानी ने विद्रोह किया था, रानी गैदिन लियो। प्रश्न 88 देखिए। किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दे दी, जिसने भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुआ? बेदिरे रामचंद्र रेड्डी। काश ये हमें भी कुछ भूमि दे देते हैं। 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा। पहले लोग भूमि ऐसे दान करते थे जैसे कि वो सबसे छोटी इकाई हो।
लेकिन आज भूमि ही सबसे कठिन बड़ी इकाई बन चुकी है, जो लोगों को मुश्किलें हो रही हैं थोड़ी सी भी भूमि लेने में। पहले भूमि दान दे दिया जाता था। प्रश्न 89, गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उनके प्रभावित नहीं किया? चार्ल्स ब्रेटला, जॉन रस्किन, डेविड थोरो, लियो टॉल्स्टॉय। चार्ल्स ब्रेटला। किसने निम्नलिखित शब्द कहे थे? विश्वविद्यालय मानवतावाद, सहिष्णुता, विवेक, बुद्धि, विचारों के साहस और सत्य की खोज का बुद्धि प्रतीक है, या सदैव उच्चतर लक्ष्यों की दिशा में मानव जाति के अप्रवृत्ति मार्च का प्रतीक है। यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य पर्याप्त ढंग से निभाते हैं तो यह राष्ट्र और जनता के लिए शुभ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 91, नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन, इतिहासकारों को वर्तमान और अतीत में प्रचलित नैतिक विचारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तर्क, इतिहास लेखन के विरूपीकरण में जानबूझकर या वैदिक अपेक्षा का एक तत्व होता है जिसमें निष्कपट गलत व्याख्या या मिथ्याबोध को दूर रखा जाता है। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 92 देखिए, सूची 1 का सूची रूप से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। डेविड आर्नल्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन ए कॉलोनियल इंडिया। स्टैनली वॉलपर्ट, गांधीजी, एशन। डेविड कॉफ, ब्रिटिश ओरिएंटल्स एंड द बंगाल रेनेसांस। दीपेश चक्रवर्ती, प्रोविंशियल राइजिंग्स यूरोप, पोस्ट कॉलोनियल थॉट एंड हिस्टोरिकल डिफरेंस। प्रश्न 93, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शीघ्र स्वतंत्रता होने वाले भारत में आर्थिक विकास की नीति निर्धारित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की थी? 1938 में। 1938 में, याद रखिएगा, राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्धारित की थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। प्रश्न 94, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील संधि के अंतर्गत सिद्धांत नहीं था? राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों को साझा न करना, ये संधि का सिद्धांत नहीं था, साझा करना होता था। एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक आदर करना, ये भी सही है। पंचशील संधि बहुत अच्छी थी। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये सही है, पर साझा भी करना होता था राष्ट्रीय संधि को। चलिए 95, सूची 1 को सूची 2 शोषण कर्म का आश्वासन। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। जूठित एम ब्राउन, गांधी प्रिजनर ऑफ होप। मुशर्रिफ हसन, इंडियाज पार्टीशन प्रोसेस, स्ट्रेटजी एंड मोबिलाइजेशंस। डेविड एला, ब्रिटेन एंड इंडियन नेशनलिज्म, द इम्पीरियड ऑफ एम्बिग्यूटी। डी रोदरमंड, द एफिसेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। चलिए लास्ट के कुछ प्रश्न देख लेते हैं और इसी के साथ इसका समापन होगा। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए और इसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ से ही नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उत्साहित है, इसलिए राष्ट्रवादियों ने प्रेस, बोलने की और करने की स्वतंत्रता तथा अन्य नागरिक स्वतंत्रता पर औपनिवेशिक शासन के प्रहार के विरुद्ध संघर्ष किया। जवाहरलाल नेहरू संभवतः नागरिक स्वतंत्रता के सर्वाधिक दृढ़ पैरोकार थे। उन्होंने इन स्वतंत्रता को उतना ही अधिक महत्व दिया जितना कि आर्थिक समानता और समाजवाद को। उन्होंने 1931 में कराची कांग्रेस के मौलिक अधिकारों के बारे में प्रेरित प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। इस प्रस्ताव में भाषण और प्रेस के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। धर्मनिरपेक्षता को आरंभ से ही राष्ट्रवादी विचारधारा का एक मूल घटक बनाया गया था और हिंदू मुस्लिम एकता पर भारी बल दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट रूप से साझा किया गया कि क्षेत्रीय, धार्मिक, जातिगत, निर्जातीय और भाषाई भिन्नताओं का अंगीकार करते हुए एक राष्ट्र के रूप में भारतीय जनता को एकता के सूत्र में बांधने का उद्देश्य प्राप्त होगा। 1921 में भाषाई आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रांतीय और क्षेत्रीय समितियों को गठित कर भिन्न भिन्न भाषाई समूहों की संस्कृति आकांक्षाओं को अंगीकार किया गया, न कि ब्रिटेन निर्मित बहुभाषीय प्रांतों के आधार पर। अपने प्रारंभिक चरण से भारतीय राष्ट्रवादियों ने लगभग सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि देश के पूरे आर्थिक रूपांतर का लक्ष्य आधुनिक औद्योगिक कृषि संबंधी विकास हो, जिससे विदेशी पूंजियों से मुक्त होने के आधार पर भारत को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए, विदेशी पूंजीगत सपनों का निर्माण हो और स्वतंत्र विज्ञान और प्रौद्योगिक विकास की आधारशिला रखी जाए। प्रश्न 96 देखिए, अंग्रेजों ने भारतीयों को नागरिक स्वतंत्रता क्यों नहीं दी? क्योंकि भारतीय इसके योग्य नहीं थे। भारतीय योग्य नहीं थे स्वतंत्रता के,
भारत के आर्थिक शोषण के लिए सांस्कृतिक श्रेष्ठता जताने के लिए, क्योंकि भारतीय शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे। ये सारी चीज़ तो हम जानते हैं, ये तो ब्रिटिश वाले लिखे हैं ना, तो ऐसा ही लिखेंगे, तो ब्रिटिश युग के नहीं थे, नेगेटिव सेंस में ही लिखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसका नेहरू का विश्वास नहीं था? आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता पे उनका विश्वास नहीं था। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, ये सब आर्थिक असमानता पे उनको विश्वास नहीं हो रहा था। एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने किसको एक अनिवार्य आवश्यकता माना? इसकी बहुसांस्कृतिक विविधता के संरक्षण। इसकी बहुसांस्कृतिक विविधता के संरक्षण, ये सही है, अनिवार्य आवश्यक माना है कि बहुत सांस्कृतिक विविधता है हमारे भारत में और इसको संरक्षण मिलना चाहिए। ये भारतीय राष्ट्रवादी ने इसका एक अनिवार्य आवश्यक माना है। प्रश्न 99 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया? संगठन में भारतीयों को सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। तो भारतीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा कैसे किया कि वो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना शुरू किए। प्रश्न 100 आज का आखिरी प्रश्न, राष्ट्रवादी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की पैरोकारी नहीं की गई? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समृद्धि की गई थी। भारत का औद्योगिकरण ये भी किया गया था। भारत उद्योग की स्थापना के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रण, इसकी पैरोकारी नहीं की गई थी। विदेशी पूंजी का आमंत्रण के बारे में नहीं बताया गया था। स्वदेशी पूंजी के साधनों का निर्माण ये भी किया गया था। तो राष्ट्रवादी जब होगा तो उसमें विदेशी चीज़ों के बारे में क्यों बातें की जाएगी? तो ये कॉमन सेंस से पता चल जा रहा है कि ऑप्शन सी गलत है। राष्ट्रवादी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी पूंजी का आमंत्रण के सिद्धांत का पैरोकारी नहीं की गई थी। तो दोस्तों, हम लोगों ने 41 मिनट में 99-100 प्रश्नों को सही आंसर जान लिया है और ये सारे वे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितना ही उपकारी वीडियो ये हैं, जिससे आपकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये सारे प्रश्न जब आएंगे एग्ज़ाम में, इसमें से कोई भी 1-2 प्रश्न आएंगे तो आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन फोबिया ख़त्म हो जाएगा और आप उसको कॉन्फिडेंटली करके आ पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।